तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बी सपोज टू की। व्हाट एम आई सपोज टू टीच टुडे। तो सपोज टू का मतलब होता है काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू शुड। जैसे आपने पता होगा जो शुड का यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं जब हिंदी के सेंटेंस पे चाहिए आता है और एक मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है वो उसको दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई शुड टीच टुडे, तो आई शुड टीच टुडे इसका मतलब है कि मुझे आज पढ़ाना चाहिए और एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और आई शुड ओबे माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, ये भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो अब ये सपोज टू क्या होता है, इज एम आर का हम यूज़ करते हैं, बी फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस सपोज टू आता है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये दिखाता है एक्सपेक्टेशंस को, लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। सो दो चीज़ों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो पहला है वो है एक्सपेक्टेशन कि आप किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है एक लाइट एडवाइस के। तो एक्सपेक्टेशन के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैंने बोला कि आई एम सपोज टू गेट 90% मार्क्स इन माई 12th बिकॉज माई एग्जाम वेंट रियली वेरी वेल, यू नो। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मुझे उम्मीद है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई एम गोना गेट 90% मार्क्स इन माई 12th बिकॉज मेरे एग्ज़ाम थे वो काफ़ी अच्छे गए थे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सपोज टू को शुड से रिप्लेस करूँ तो सेंटेंस होगा कुछ इस प्रकार से, लाइक आई शुड गेट 90% मार्क्स इन माई 12th बिकॉज माई एग्जाम्स दे रियली वेंट वेल। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, शुड मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है 90% मार्क्स लाने की। तो सपोज टू का यूज़ होता है एक्सपेक्टेशन के लिए, लाइक आई एम सपोज टू बी एट द स्टेशन राइट नाउ, मुझे अभी स्टेशन पे होना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन है। जो तीसरा सेंटेंस होगा इसी से कि आई एम सपोज टू क्रिएट सम न्यू वीडियोस, इसका मतलब है कि आई एम एक्सपेक्टिंग और आई एम एक्सपेक्टेड टू क्रिएट सम न्यू वीडियोस। तो आज हमने जाना कि जो बी सपोज टू है वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेके आती है, और ये यूज़ होता है जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं। और हिंदी के सेंटेंस पे ऑलमोस्ट सिमिलर टू शुड चाहिए। मुझे कल तुम्हारे घर आना चाहिए था। तो अगर ये मॉरल ऑब्लिगेशन है देन आप कहोगे ओह आई शुड हैव कम टू योर प्लेस। तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए था, और ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आऊँगा, या आपने मुझे इनवाइट किया था, मैं नहीं आ पाया, तो मैं तब बोलूँगा आई वॉज सपोज टू बी एट योर प्लेस यस्टरडे। इसका मतलब हो गया कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड कम टू योर प्लेस। वुड किसी और दिन बात करेंगे, यहाँ पे मैंने वुड का यूज़ किया है। तो ये तो था सपोज टू का पहला यूज़। तो सेकेंड यूज़ मैंने बताया वो था लाइट एडवाइस का। सपोज कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं और आप 20 स्टूडेंट्स और आप सभी लोग यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, यू आर मेकिंग नॉइज और यू आर शाउटिंग एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडी। सो देन आई कैन से ओ यू आर सपोज टू स्टडी, यू आर सपोज टू बी क्वाइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सूट का यूज़ नहीं किया बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू वेरी लाइट एडवाइस। मैं बहुत हल्की सी एडवाइस में देना चाह रहा था, बिकॉज जो शुड होता है वो डायरेक्टली हिट करता है आपके मॉरल ऑब्लिगेशन की। आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई करो और आप हल्ला मत करो। लेकिन मैंने सपोज टू का यूज़ किया, तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पढ़ाई करो, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हल्ला ना करो, लाइक यू आर एक्सपेक्टेड। तो हमेशा ध्यान रखना, सपोज टू इज़ वेरी कॉमन फ्रेज इन द मॉडर्न इंग्लिश एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड in conversations whenever you are having conversation. And please remember that do not whenever there is sentence like मुझे ऐसा करना चाहिए या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो हमेशा should का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने should आपको बताया कि जो should होता है वो अपने साथ नैतिक जिम्मेदारी वाला जो सेंस है वो लेके आता है, लेकिन जो सपोज टू है वो एक एक्सपेक्टेशन वाला लेके आता है। अब वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दे रहा हूँ कि जैसे माना कि वी ऑल आर गोइंग on a track or going for somewhere like that, एंड हमने बोला कि वी ऑल मस्ट बी हियर एट 10 o'clock, सभी को ज़रूर यहाँ पे 10 बजे पहुँच जाना चाहिए। और होता है जब आप ग्रुप में जा रहे हैं तो हर कोई 10 बजे तो नहीं पहुँच पा रहा है, कोई 5-10 मिनट 15 मिनट लेट कर ही लेते हैं। आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे अपने लाइफ में या लिए होंगे। तो कोई 10:30 पे पहुँच रहा है, कोई 10:50 पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बनेगा, वी वर सपोज टू बी हियर एट 10 o'clock। हम सब ने उम्मीद की थी कि हम यहाँ पे 10 बजे होने चाहिए थे। तो जो सपोज टू है वो बी फॉर्म है, तो इज एम आर का यूज़ करेंगे तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को दिखाएगा, और वर्ज वर का यूज़ करेंगे तो ये पास्ट एक्सपेक्टेशन को दिखाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई थिंक यू आर सपोज टू यूज़ द वर्ड सपोज टू।